नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और आज अपन बात करेंगे पटवारी के मैथ के सिलेबस की। अब की बार पटवार में जो सिलेबस दिया है मैथ का वो थोड़ा कम कर दिया है। एडवांस मैथ का कुछ टॉपिक हटा दिए हैं। तो अपन सिलेबस के टॉपिक की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक दिया है इन्होंने, आदर्श बोर्ड ने पहला टॉपिक दिया गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर दिया है इन्होंने औसत, फिर दिया अनुपात, क्षेत्रफल और आयतन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर दिया इन एक नियम, एक नियम अपन इनकी डिटेल वाइज से बताएंगे एक नियम होता क्या है। अभी देख के समझ में आ रहा नहीं होगा। और लास्ट टॉपिक दिया इन्होंने लाभ हानि। अपन पूरी बात करेंगे कि डिटेल वाइज बात करते हैं। तो गणितीय संक्रियाएं, देखो गणितीय संक्रियाएं होती क्या है और अपन इसको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, अपन उनको कैसे सोल्व करते हैं, वो सारी बात करेंगे अपन। देखो इनमें गणितीय संक्रिया में होता क्या है कि अपने को एक समीकरण मिलता है और जो क्वेश्चन में उसके निर्देश दिए हुए होते हैं उस हिसाब से उस समीकरण को अपने को सेटिस्फाई करना होता है। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि या तो उसको सही या गलत अपने को पूछेगा कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, तो ये पूछेगा। एक ये पूछ लेता है कि इसमें इन चिन्हों को चेंज करो और अपने बताओ कि इसका मान कितना होगा। चिन्हों को चेंज करने के लिए कैसे बोलेगा, वैसे बोलेगा जैसे प्लस को लिखवा देगा अपने से माइनस, माइनस को लिखवा देगा अपने से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को लिखा देगा अपने डिवाइड, डिवाइड को अपने से लिखवा देगा एडिशन। ऐसे करके वो अपने को चेंज करने के लिए बोलेगा और यही चेंज अपने को इक्वेशन में करने हैं और उस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए अपन कुछ नियमों की बात करेंगे, जैसे बोडोमॉस वगैरह ट्रिक होती है उसकी बात करेंगे। क्योंकि अपने को जो इसमें एक साथ साइन दिए हुए होंगे तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है कौन से को पहले सोल्व करें और कौन से को बाद में सोल्व करें। इन सब की बात करेंगे अपन आगे। और अब अपन आगे बात करते हैं। आगे अपना जो टॉपिक आता है वो आता है औसत। देखो औसत का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी राशि को समान रूप से बांटना और समान रूप से एकत्रित करना ही अपना औसत कहलाता है। देखो समान रूप से बांटना क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 100 है, 100 को अपने को 10 लड़कों या किसी में बांटना है तो अपने पास वो आ जाएगा 10 10। तो ये इसका औसत हो गया कि प्रत्येक आदमी के 10 10 बराबर राशि आ रही है तो बराबर रूप से बट गया, तो ये इसका औसत आ गया। और अपन इसी प्रकार इसको वापस कलेक्ट कर सकते हैं तो इसके औसत में आ जाएगा। आगे इसके क्वेश्चनों से ज़्यादा समझ में आएगा तो अपने क्वेश्चन के साथ और बात करेंगे आगे। अगला टॉपिक अपना अनुपात। तो अनुपात का सीधा सा मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ कि दो या दो से अधिक संख्याओं में संबंध दर्शाने का तरीका जो होता है उसको अपन अनुपात बोलते हैं। उसको तो अपन अनुपात बोलते हैं, लेकिन अनुपात का जो यूज होता है वो ज्यादातर भागों किसी भी संख्या को बांटने में होता है या किसी भागों को वापस लेने में होता है। इसके लिए कोई बांटने के लिए कोई राशि भी हो सकती है, जैसे पैसे वगैरह होते हैं। पानी हो सकता है, 50 लीटर पानी है उसको 10 इस भाग 2 भागों में बांटो, ऐसे हो सकता है। दूध भी हो सकता है, किसी की आयु हो सकती है। तो इन चीज़ों को अपन बांटने में अपन ज़्यादातर अनुपात का यूज करते हैं। इसी के साथ अपन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है अपना क्षेत्रफल और आयतन। देखो मैं क्षेत्रफल और आयतन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो क्षेत्रफल होता है वो केवल मात्र 2D आकृतियों का निकलता है और जो आयतन होता है वो 3D आकृतियों पर लागू होता है। 2D आकृति बता देता हूँ मैं आपको क्या होती है। 2D आकृतियाँ वो होती है जिनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दोनों ही उपस्थित होती है। और 3D आकृतियाँ वो होती है जिनमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ अपने पास ऊंचाई भी दी गई होती है। देखो क्षेत्रफल है वो 3D आकृतियों का भी निकलता है। जैसे अब 3D आकृति में आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे घनाभ है अपना, घनिया घनाभ है, तो इसकी प्रत्येक पृष्ठ का अपन क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो आयत होता है उसका अपन क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आयतन अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें हाइट दी गई नहीं होती है। इसलिए क्षेत्रफल जो होता है वो 2D आकृतियों में निकलता है और आयतन होता है वो 3D आकृतियों का निकलता है। आयतन को अपन 2D का कभी नहीं निकाल सकते। 3D आकृतियों का क्षेत्रफल तो निकल सकता है क्योंकि उसके पृष्ठ अलग अलग होकर उनका क्षेत्रफल निकल जाता है।
यानी कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा वो वापस 2D में आके ही निकलेगा। ऐसे नहीं कि 3D का क्षेत्रफल निकाल दिया। उनके अलग अलग पृष्ठ अलग अलग तरीके से उनका क्षेत्रफल निकलता है। ये अपने 2D और 3D की बात हो गई। एरिया और वॉल्यूम में ये दोनों आएंगे। अब मैं 2D आकृति आपको शो कर देता हूँ। जैसे अपना एक तो आयत हो गया 2D आकृति में, फिर अपना हो गया वृत्त हो गया 2D आकृति है, इसमें हाइट नहीं है। त्रिभुज हो गया, इसमें भी अपनी हाइट नहीं है। देखो ऊंचाई होती है त्रिभुज में, लेकिन वो 2D में ही उसकी ऊंचाई होती है। ऐसे नहीं कि आपने कि सर इसकी ऊंचाई तो होती है तो इसका तो आयतन निकालना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो बिल्कुल समतल से उठे दिखेगा अपने को ऊपर, उसको अपन ऊंचाई बोलेंगे। तो ये समतल में ही इसकी ऊंचाई है, इसलिए इसका आयतन नहीं निकलेगा। अब मैं 3D आकृतियाँ दिखा देता हूँ आपको। तो 3D में अपने जैसे बेलन हो गया, इसमें इसकी ऊंचाई दिखेगी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ। अपना घन हो गया, अपना घनाभ हो गया। घनाभ तो अपना सीधा से माचिस होती है ना, वैसा होता है। तो ये अपना घनाभ हो गया। आगे बात करते हैं तो अपना जो अगला टॉपिक है मैथ में वो है प्रतिशत। देखो प्रतिशत का यही से ही मतलब पता चल रहा है, प्रति 100 पे 100 पर, ये अपना प्रतिशत होता है। अपन कोई भी राशि को 100 आधार मान के कैलकुलेट करते हैं तो उसका प्रतिशत हो जाता है। और बाकी की चर्चा अपन टॉपिक के साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपना आता है ब्याज। ब्याज टॉपिक अपना पढ़ा हुआ भी है, जाना हुआ भी है, लेकिन अपन इसको जो अपने दैनिक जीवन होता है उसमें यूज नहीं कर पाते हैं। अपने बड़े बुजुर्ग कैसे ब्याज निकालते हैं अपने को पता तक नहीं चलता है। तो उसके लिए वो भी बताऊंगा मैं आपको कि वो जो अपन घरों पे ब्याज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं और अपनी किताबों का ब्याज कैसे निकलता है। देखो ब्याज 3 प्रकार का होता है। साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है और बैंक ब्याज होता है। अब जो अपना सिलेबस है उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, बैंक ब्याज नहीं है। और ये अपना पूछा भी नहीं जाता और अपन इसको पढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि बैंक ब्याज भी होता है। जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों की बात करेंगे और इन दोनों के अंतर की अपन बात करेंगे। ठीक है, और अपना अगला टॉपिक आता है एक एक नियम। एक एक नियम क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक एक नियम बहुत इजी है, लेकिन इस बार जो नया डाला है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है कि एक एक नियम होता क्या है, समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। देखो एक एक नियम में कुछ नहीं होता है। अपने को वो पहले तो जैसे कुछ चीज़ों का मूल्य दे देगा। जैसे कुछ चीज़ों से मतलब ये हुआ कि अपने को बोल देगा कि 15 टोपी 30 रुपये की आती है, ये बोल देगा। फिर वो पूछेगा कि आपको 15 टोपी 30 रुपये मिल रही है तो आप ये बताओ कि 40 टॉफी कितने की आएगी, ये अपने से पूछेगा। एक एक नियम का मतलब होता है कि पहले आप ग्रुप की वैल्यू दी हुई होती है, फिर अपने को उससे एक की वैल्यू निकालनी है और एक की वैल्यू से अपने को वापस इसकी ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ से 15 टोपी की वैल्यू है 30 रुपये, तो एक टोपी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 रुपये। तो अब ये बताओ कि 40 टोपियों की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 80 रुपये। तो इस प्रकार अपने को एक एक नियम का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये अपना एक एक नियम हो गया। और आगे बढ़ते हैं और अपना जो टॉपिक आता है वो आता है लाभ और हानि। लाभ हानि अपनी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, तो इसकी मैं बात बता देता हूँ कि लाभ हानि कैसे होता है, क्या होता है। ये अपने खरीदने पर निर्भर करता है और बेचने पर निर्भर करता है। अगर जैसे अपन किसी भी वस्तु को कम पर खरीद रहे हैं और ज़्यादा भी बेच रहे हैं तो अपने को हो जाएगा लाभ। लाभ होती अपने को मिलेगी खुशी। और अगर ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो अपने को जाएगी हानि। देखो हानि लेने के अपने कुछ मायने हो सकते हैं। जैसे अपने किसी चीज़ की किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, अपन ने उसको खरीद ली, फिर अपने को उसको बेचना पड़ेगा वापस, फिर उसको बेचते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है, तो अपने को उसमें हानि लग जाती है। तो ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो अपने को हानि होती है। इसी के साथ अपना सिलेबस पूरा होता है और अपन आगे टॉपिक वाइज डिटेल वाइज क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस फॉर्मूला नोट्स सबकी बात करते हुए आगे बात करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही, गुड बाय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
और हमें बताएं, ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।